हेलो स्टूडेंट, वी विल स्टार्ट और कंटिन्यू टॉपिक 10.5 ब्रीथिंग इन अदर एनिमल्स, यानी ब्रीथिंग इन दूसरे एनिमलों के ब्रीथिंग स्टाइल क्या होते हैं। एनिमल्स सच एज एलिफेंट, लायन, काउस, बुल, फ्रॉग, लिजर्ड, स्नेक, बर्ड्स हैव लंग्स इन देयर चेस्ट कैविटीज लाइक द ह्यूमन बीइंग, यानी ह्यूमन बीइंग की तरह उन लोगों के भी लंग्स होते हैं अलग अलग। How do other organisms breathe? Do they also have lungs like those of human being? Let us find out. यानी हमारे जैसे उन लोगों को भी लंग होते हैं, सो हमें फाइंड आउट करना है। कॉकरोच, a cockroach has a small opening on the side of its body. Other insects also have similar opening. यानी कॉकरोच जो है उसका भी साइड से ब्रीथिंग होता रहता है। दिस ओपनिंग आर कॉल्ड स्पिरिकल्स। फिगर 10.9 के अंदर बताया है। देखो ये जो है साइड से ब्रीथ करता है। इंसेक्ट हैव एन नेटवर्क ऑफ एन एयर ट्यूब्स कॉल्ड ट्रेचिया फॉर द गैस एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन रिच एयर rushes through into the tubes, difficult in the body tissues and reaches every cell of the body. Similarly, carbon dioxide from the cell goes into the chemical tubes and move out the spray. These air tubes or the technicals are found only in the insect and not in any other group of animals. यानी इसी इंसेक्ट्स में ये सब पाया जाता है, दूसरे एनिमल्स में ऐसा नहीं होता है। Earthworm, recall from the chapter 9 of class 6 that earthworms breathe through their skins. The skin of an earthworm feels moist and skin touching gases can be easily passed through them. The frog have a pair of lungs like human beings. They can also breathing through their skin, which is mostly moist and स्पेरली। यानी अर्थवर्म जो है हमने वो क्लास में स्टैंडर्ड 6 के अंदर पढ़ा था, चैप्टर 9 के अंदर, वैसे ही ठीक है। 10.6 जो है ब्रीथिंग अंडर वाटर, यानी वाटर के अंदर किस तरह से ब्रीथिंग करते हैं। कैन वी ब्रीथ एंड सराउंडिंग इन वाटर? देयर आर द मैनी ऑर्गेनिज्म विच लिव्स इन वाटर। हाउ डू दे ब्रीथ अंडर द वाटर? यू हैव स्टडीड इन क्लास 6 दैट गिल्स इन द फिश हेल्प दैट to use oxygen dissolved in water. Gills are the protections of the skin. You may wonder how gills help in breathing. Gills are the well supplied with the blood vessels for the exchange of gases. यानी इसमें क्या बताया, हम लोग तो कंटिन्यूस पानी के अंदर सांस नहीं ले सकते, लेकिन जो पानी के अंदर रहने वाले जो वो एनिमल्स है लाइक फिश एंड अदर, दे आर किस तरह से वो लोग ब्रीथ करता है। तो गिल्स देखो ये फिगर्स के अंदर बताया, ब्रीथिंग ऑर्गन इन फिश। 10.7 डू प्लांट ऑल्सो रिस्पायर, यानी प्लांट भी वो कर सकते हैं। लाइक अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स ऑल्सो रिस्पायर फॉर देयर सर्वाइवल एज यू हैव लर्न इन क्लास 6। यानी क्लास 6 के अंदर आपने पढ़ा है कि किस तरह से प्लांट्स भी रिस्पायर हो सकता है। दे ऑल्सो टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड, यानी वो भी किस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। You have already learned in chapter 1 that the leaves of the plants have tiny process called the stomata for the exchanging of oxygen and carbon dioxide. यानी आपने पहले से ही पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 1 के अंदर के जो है प्लांट्स स्टोमेटा, exchange of oxygen and carbon dioxide. Like all the other living cells of the plants, the root cell also needed oxygen to generate energy. Roots take up air from the air space present between the soil particles. यानी देखो ये फिगर्स के अंदर बताया सॉइल पार्टिकल किस तरीके से है, रूट हेयर किस तरीके से, एयर स्पेस किस तरीके से है। Can you guess what will be happen if the potted plants is out over the water?
In this chapter, you learn that respiration is a vital biological process. All the living organisms need to respire to get the energy needed from their survival. यानी ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उसको रिस्पायर तो क्या होता है, एनर्जी नीडेड फॉर द सर्वाइवल। यहाँ अपना चैप्टर ख़त्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर हम कल कंटिन्यू करेंगे।